और हमारे साथ में गोसाईगंज की सरकारी सभासद, मतलब सरकार और भाजपा ने आपको नामित किया है। हम आपके पास हैं। अब अभी 2 दिन पहले गोसाईगंज नगर पंचायत में एक भारी भरकम कार्यक्रम हुआ और नामित सभासदों को शपथ ग्रहण करा दिया गया। अब हम आपके पास आए हैं। आप श्रीमती देवी हैं, इसके बाद कई बार आप सभासद हो चुकी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने सभासद ले लिया और आपको एक अहम जिम्मेदारी मिल गई। ठीक है, जब जिम्मेदारी जो हमें दिया है, पार्टी दिया है, सरकार दिया है, उसका अच्छी भली भांति से हम निभाएंगे जी। और पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हम गरीब, मजबूर, असहाय, क्योंकि हमारे वार्ड में बनराजा बस्ती, जनजात और अनुसूचित जात ज्यादा है। चलिए, अभी हम आपसे और पूछेंगे थोड़ा विस्तार में, लेकिन सबसे पहले आपको सरकार ने सभासद चुना है जी। आप पर विश्वास किया और नगर पंचायत अध्यक्ष के ही जो किया जाता है अप्रूवल पर ही आपको मिला होगा। जी जी। तो आप अपने वार्ड में क्या क्या आपकी, पहले बताइएगा, आपको इधर क्या क्या समस्याएं दिखी कि हमारे वार्ड में ये समस्या है? हमारे वार्ड में नाली की समस्या है जी। बनराजा बस्ती में वो नल की समस्या है और टंकी में लोग 15 साल 20 साल पहले टंकी खड़ा हो गया, इसे शोरूम बन के उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई विस्तार नहीं हुआ, कोई पानी नहीं हुआ, उसका चालू ही नहीं किया गया और गंदगी का भरमार है। चलिए, तो आपका कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 2 होगा शायद। वार्ड नंबर 1 है। ये वार्ड नंबर 1 है। इसको क्या चीज बोलते हैं? कोई इसका नाम वाम है? वार्ड नंबर 1 का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। नहीं, वार्ड नंबर 1 है, दलित बस्ती है। चलिए, वार्ड नंबर 1 दलित बस्ती। और आप इस वार्ड की कितनी बार सभासद रह चुकी हैं? हम 2 बार सभासद रह चुकी हैं। चलिए, मान चलिए 10 साल आप सभासद थी। 10 साल सभासद। तो आपने अपने वार्ड में जो विकास कार्य कराया, आपके बाद क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में कुछ विकास हुआ? हमें नहीं लगता, ना हमें लगता, ना कोई चीज दिखता है जी। अब 10 साल में हमने जो विकास किया है, अस्पताल से लेकर यहाँ जो है बस स्टॉप तक, आप खुद जाकर गली गली में देख लीजिए, हमारे नाम का जो फर्श, नाली, सोलिंग बना, सब पत्थर लगा हुआ है। अस्पताल में भी, गली में भी, और यहाँ रविदास चौराहा हमने बनवाया, बनराजा बस्ती का रोड हमने बनवाया, नाली हमारे बनवाया भी नहीं, हमें कोई काम दिखता नहीं। 10-15 साल के 10 साल के पहले जितना काम हुआ था वही काम है, उसके बाद कुछ काम हमें दिखाई नहीं दिया। चलिए, ठीक है। अब आपको अनुभव भी है, आप 2 साल करीब 1 दशक 10 साल आप सभासद रह चुकी थी जी। अब अभी हम भी गए थे बनराजा बस्ती में ही, वहां पर एक हैंडपंप मिला, वो 10 वर्ष उसको लगे हो गया, लेकिन अभी तक वो चल नहीं पाया। दूसरे मुद्दे पे आते हैं, पानी की टंकी जिसमें मान चलिएगा करोड़ों रुपए तो लगा ही होगा। करोड़ों रुपया लगा। और वहाँ के बुजुर्ग दादा बताए, भैया ये टंकी हमारे सामने ही लगी है, जब लगी तो ठेकेदार साहब कुछ ही दिन में उसका मोटर उखाड़ ले गए और वह टंकी नहीं चल पाई। अब उस समय कौन अध्यक्ष थे, क्या नहीं थे? और तो क्या जब पानी की टंकी बनी तो उस समय आप ठीक नहीं थी? पानी टंकी रहे हमारे समय में बनी थी। अच्छा, तो जब पानी टंकी बनी तो उसी दौरान हो सकता है आपका चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया था। खत्म हो गया था हमारा कार्यकाल। अब इतनी समस्या होगी बनराजा बस्ती में, और कुछ आप समस्या बताइए जो आपके वार्ड में आपको दिखता है, क्योंकि जब आदमी पद पर नहीं रहता है तो उसको समस्याएं, क्योंकि तब वो आम जनता की नजर से समस्याओं को देखता है। हमारे वार्ड में समस्या ऐसे, हम लोग 14 अप्रैल को रविदास चौराहा बनवा रहे हैं, उसी स्थान पर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते थे। आज वो 4 लाइन में हो गया तो हमारे मोहल्ले वाले, हमारे दलित बस्ती वाले अगर मनाना चाहे तो कहाँ पर मनाए? बहुत बड़ी समस्या ये आ गई है हम लोगों के ऊपर। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। हाँ। और रविदास चौराहा बाईपास की जद में आ गया, 4 लेन की जद में आ गया और टूट गया। अब आप सत्ता की सभासद हैं जी। आप क्या फिर से भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ सोचेंगी? हाँ, हम सोचे हैं जैसे ऐसा है कि सरकारी जमीन है, जब 4 लाइन ने ले लिया, जो उस प्लाट में नहीं बनाओ और पड़ी तो सरकारी जमीन हुआ, तो वही जमीन हम चाह रहे हैं कि उसको जो है अब हाँ, उनकी वहाँ जो प्रतिमा लग जाए। हाँ, प्रतिमा ना लगी, लेकिन उनके नाम से उतना मिल जाए। प्रतिमा तो लगना जरूरी था, लेकिन जब लगने की उम्मीद नहीं है,
तो अगर उतनी जमीन उनको मिल जाता तो हमेशा जो है बाबा साहब का अपन जयंती मनौतीन, अपन कार्यक्रम करतीन। तो मतलब वहाँ पे अभी कुछ जमीनें हैं जो? हाँ, जमीन है, सरकारी जमीन बची हुई है। जमीन है। हाँ, हमारी यही मांग है कि अगर उनके यहाँ जमीन थोड़ी सी मिल जाए तो हम लोग 150 घर जो है दलित बस्ती है, कम से कम उनको। तो ये जमीन जो है किसके माध्यम से मिलेगा? एसडीएम के माध्यम से मिलेगा? हाँ, कि नगर पंचायत के द्वारा मिलेगा? नहीं, नगर पंचायत के अभी नहीं मिलेगा। अच्छा, गांव में है? नहीं, गांव है तीसी में। अच्छा, नगर पंचायत। लेकिन हमें विवेक से बात किया तो विवेक कहे कि ऐसा है कि जब 4 लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो जो बचेगा वो हम लोगों का अधिकार होगा, अभी नहीं है। चलिए, तो आप लोगों का एक आस्था का बिंदु है। आस्था का बहुत बड़ा। जिस प्रकार से कई मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिर उसके एवज में बनाया गया, उसी प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, तो प्रतिमा वहां पर बनना चाहिए, ये आप लोगों की मांग है। प्रतिमा नहीं लगी थी, हम लोग वहाँ मनाते थे, जगह था चौराहे, प्रतिमा नहीं लगी। नहीं, प्रतिमा था शायद, नहीं लगा? नहीं लगा था, और रविदास चौक के नाम से उसको नाम, रविदास चौक के नाम से था, तो प्रतिमा नहीं लगी। लेकिन हम लोग उसी चौक पर मनाते थे, जगह था। अब मजबूर हो गए सब, अब कहाँ पर मनाए, समस्या हो गई हम लोगों के सामने। चलिए ठीक है, अब वहाँ पर उसके इस मुद्दों को आप एक अपने जो प्रार्थना पत्र या मांग के माध्यम से उठाइएगा। हाँ, तो वो तो हम मांग करेंगे हम इसके लिए। अब अंतिम में हम थोड़ा चंद समय लेंगे, एक अहम सवाल करते हैं कि जैसे अब आप सभासद हो गई हैं जी, समस्या आपके सामने है, आप इन समस्याओं को निराकरण के लिए क्या क्या काम करेंगी, खासकर मनराजा बस्ती में, क्योंकि वो लोग एकदम दबे कुचले हैं और हमने वहाँ का उन लोगों का भी करोड़ों रुपए का मकान बन गया है, बढ़िया मकान बना है, 3 तल्ले का मकान बना है, 4 तल्ले का मकान बन गया, लेकिन वहां पे ना तो दरवाजा है, ना तो उसकी पुताई हुई। वो आए जैसे होता है कि कबाड़िया का डेरा लोग गांव में कहते हैं। किसका है जिम्मेदारी, किसका हमें समझ में नहीं आता। डूडा विभाग से बना था वो, यहाँ कॉलोनी वहाँ कॉलोनी, अब उसकी जिम्मेदारी हमारे समझ में नहीं आता किसका है, नगर पंचायत का है कि डूडा विभाग करेगी। अब आपने एक इस मुद्दा को उठा दिया। अभी एक CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगल में एक शौचालय बनाया गया था जी, मतलब उसको आप कहते हैं मूत्रालय। जब वो बन गया तो नगर पंचायत ने उसकी कभी नहीं सफाई करवाया। नगर पंचायत ने कहा भैया डूडा जाने, और डूडा ने कहा कि भैया हम इसको बनवा दिए, इसकी सफाई नगर पंचायत ही करेगा, क्योंकि नगर पंचायत के अंदर है। अब यही हाल आप बता रहे हैं कि वहां भी है, मकान बन गया, डूडा ने बनवा दिया, अब उसकी रंगाई पुताई कौन करेगा? फिलहाल नगर पंचायत ये कह सकता है कि अभी तक उस मकान को हमको हैंडओवर नहीं किया गया। भाई हो सकता है, इसे मुझे जानकारी नहीं है। ऐसा कह सकता है, हो सकता है, लेकिन हमें जानकारी ना है। लेकिन जब से बना हुआ तब से वैसे ही 100 पीस बना। कबाड़िया का डेरा है वो। हाँ, कबाड़िया हम भी करीब वहाँ 10 साल पहले एक बार और गए थे जी, तो तब भी वैसे था वो कैसे होता है कबाड़िया का डेरा, वो रहने का कोई रूप नहीं दिखता वहाँ पे, नहीं देखता। चलिए, तो अब आप सभासद हो गई, क्या आप किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगी? करीब 2-2.5 साल अभी आपके पास समय है। मुद्दा देख लीजिए, जो हमारे वार्ड में नहीं, जैसे दूसरे वार्ड में गोसाईगंज 2-4 वार्ड में जो समस्या होगी उसको हम, अगर हमारे पास सूचना आएगी तो हम उसको निस्तारण करेंगे जी। 2-4 वार्ड, ये नहीं कि एक ही वार्ड की बात है, एक वार्ड की बात नहीं है। और अपने वार्ड में तो हम एक गली छान कर समस्या बताएंगे, हमारे मोहल्ले हमारे वार्ड में ये कमियां है। बात आपकी सही है। आप सभासद पूरे नगर पंचायत की हैं जी। जब आप पूरे बृहद रूप अपने को देखेंगे तो कोई भी शिकायत करता, कोई भी परेशान पीड़ित आएगा तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? उसकी मदद हर चीज से खड़ी रहा, उसकी मदद करब, तन मन धन से करब। अगर कोई समस्या किसी का है, हमसे बताया कि हाँ ऐसी हमारी समस्या हो नहीं रहा है, तो उसके लिए हम तुरंत जौन तैयार रहा। ठीक है, बढ़िया है। आप हमारे सामने गोसाईगंज के वार्ड नंबर 1 की सभासद श्रीमती देवी जी हैं। आप इसके पहले 10 साल सभासद रह चुकी हैं और अब आपको जब सरकारी सभासद बना दिया गया है वार्ड नंबर, तो आपका कहना है कि अब आप सभासद पूरे नगर पंचायत की हैं, इनके पास कोई भी समस्याएं आती हैं, कोई परेशान पीड़ित आता है तो आप निसंकोच उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। हम। तो मैं तिवारी न्यूज़ 24 होता।